आसमान में बिजलियों का चमकना तो आप सभी ने देखा होगा, एक कॉमन सी फिनोमिना है, लेकिन इसके साथ साथ तेज चमक के साथ साथ एक पूरा धड़ाम से दर 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 एकदम तड़तड़ाहट के साथ, गड़गड़ाहट के साथ पूरी तेज जो साउंड निकलती है, वो साउंड क्यों आता है? इस तेज चमक का क्या कारण है? क्या ये जो बिजली है, यानी कि आसमान में जो बिजली चमकती है, लाइटनिंग जो होती है, तड़ित जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं, क्या ये जो बिजली है वो हमारी जो ये घरों में लाइट्स लगी हुई है ना, जिससे ये पैनल चल रहा है, क्या ये और ये लाइट समान है या फिर कुछ इसमें डिफरेंस है? आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। देखो ये जो बिजली का ये कहर रहता है ना, बड़े बड़े पेड़ धाराशायी हो जाते हैं, देख लो ये सब इसी का है। ये पेड़ जो धाराशायी हुए, पेड़ जो टूटे हैं भाई साहब, बिजली से ही टूटे हैं। इतनी ताकत होती है इस बिजली में, इतने वोल्टेज की बिजली होती है कि सारे के सारे बड़े से बड़े जानवर, हाथियों को ये मार गिराता है। हाथी हो गए, गैंडे हो गए। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मैं आपको बताऊंगा। देखो ये जो कई बार ऐसी परिघटनाएं हुई हैं, ऐसे एक्सीडेंट्स हुए हैं कि जब ये गाय या बैल जो है ओपन फील्ड्स में चल रहे होते हैं तो उनकी मौत हो जाती है, सबके सब धाराशायी हो जाते हैं। अच्छा, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन ये है मेरा कि अगर आदमी यहां पे खड़ा हो और वहीं पे एक गाय खड़ी हो, वहीं पे क्या खड़ी हो, एक गाय खड़ी हो, तो गाय को ज्यादा, मतलब गाय के मरने के चांसेस ज्यादा रहेंगे, गाय पे ज्यादा प्रभाव ये बिजली डालेगी या फिर इस इंसान पे ज्यादा प्रभाव ये बिजली डालेगी? इसके पीछे का भी तथ्य आपको बताऊंगा, पूरा कारण बताऊंगा साइंटिफिकली, एकदम एक एक चीज को हम लोग समझने वाले हैं। राइट, चलो स्टार्ट करते हैं। और दूसरी चीज देखो, कई सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हम लोग लेने वाले हैं। पहली चीज तो आप ये जानो कि भाई साहब, अगर आप मान लेते हैं, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि वो बिजली ये बिजली समान है, अगर मान लो, तो क्या कार में बैठना सही रहेगा या फिर बाहर टहलना आपका सही रहेगा? क्योंकि कार तो मेटल का बना हुआ है और हम जानते हैं कि मेटल एक कंडक्टर होता है बिजली का। जैसे जो लोहे की चीजें हो गई, स्टील हो गया, ये सारी चीजें मतलब बिजली की कंडक्टर होती हैं, मतलब इससे बिजली आसानी से जा करके निकल सकती है। तो क्या कार में बैठना सही रहेगा या फिर बाहर घूमना सही रहेगा? अगर आपने छाता ले रखा है तो क्या आप पे बिजली ज्यादा प्रभाव डालेगी, यानी कि ये ज्यादा हानिकारक है या फिर बिना छाते के चलना ज्यादा हानिकारक है? तो ये सारी चीजें, सारे फैक्ट्स हम लोग कवर करने वाले हैं। जब आप लोग आसमान में हवाई जहाज की यात्रा करते हो तो हवाई जहाज पे इस बिजली का असर क्यों नहीं पड़ता है? ये तो भाई साहब आराम से उड़ते हुए चले जाते हैं, हवाई जहाज कितनी ऊंचाइयों पर क्यों उड़ते हैं? ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बट बिफोर दैट हमें समझना होगा कि ये बिजली वास्तव में है क्या। इसके पूरे प्रोसेस को हमें समझना होगा कि कैसे ये बिजली चमकती है, ठीक है, और इसके साथ जो वो धड़ाम से आवाज आती है ना, वो क्यों आती है, समझ रहे हो? तो उससे पहले हमें बादलों के बारे में समझना होगा। ये हमारी छोटी सी बिल्डिंग है, इतनी बड़ी सी बिल्डिंग है, लेकिन इस पूरे फिगर के कंपैरिजन में ये छोटू सा दिख रहा है, ठीक है, ये बिल्डिंग है, ठीक है, मान लो। अब जो हम लोग ठंडियों में उठते हैं ना, कोहरा कोहरा पूरा घिरा हुआ रहता है, तो हम लोग देखते हैं कि हमारे आई साइड पे, मतलब हमारे बराबर ही या फिर हमसे नीचे भी पूरा कोहरा ऐसे छितरा हुआ रहता है, फैला हुआ रहता है, बिल्डिंग के ऊपर भी ऐसे, ठीक है। तो आप मान के चलो कि बिल्डिंग की ऊंचाई के बराबर या फिर उससे नीचे ही ये सब कोहरा है। ये सब क्या है? ये सब कोहरा है, फैला हुआ है, जो कि हमारा फॉग है, राइट। अब ये भी एक बादलों का रूप है, लेकिन बहुत छोटे छोटे बादल आप इनको मान सकते हो। उससे ऊपर उठे तो ये छुटपुटिया बादल, फिर उससे थोड़े बड़े बादल, थोड़े बड़े बादल, मतलब बादलों के ना, ये सभी बादलों की संरचना है। देखो ये बड़ा वाला जो बादल दिख रहा है, बड़ा वाला बादल, ये भी एक बादल ही है, और ये छोटे छोटे बादल भी है। तो जब हम ऊपर देखते हैं भाई, ऊपर तो पता ही नहीं चलता है कौन सा बादल ऊपर है, कौन सा बादल नीचे है, लेकिन ये इतनी ऊंचाइयों पे होते हैं। मैं बताऊं कि मुश्किल से ये बादल जो होते हैं ना, ये छुटपुटिया बादल, ये 2 किलोमीटर, मुश्किल से 2 किलोमीटर बड़ा, 1.5 से 2 किलोमीटर, 1.5 से 2 किलोमीटर ये बादल होते हैं, राइट। और उससे हम लोग आगे बढ़ते जा, तो ये जो एरोप्लेन उड़ रहा है ना, ये 11 किलोमीटर पे उड़ रहा है। 11 किलोमीटर एरोप्लेन जो उड़ता है वो 9 से 13 किलोमीटर के बीच में, यानी ये लगभग 11 किलोमीटर पे उड़ रहा है। और उससे ऊपर तक भी बादल होते हैं। जब आप एरोप्लेन में आपने ट्रेवल अगर किया है तो देखा होगा कि आपको बादल नीचे दिखाई देते हैं और ऊपर देखोगे ऊपर भी बादल। यानी ये जो एरोप्लेन उड़ रहा है, ये बादलों के बीच में, ये बड़ा वाला जो बादल है ना अपना, ये वाला पूरा यहां से लेके यहां तक, इतनी डेप्थ देख रहे हो, गहराई देख रहे हो इसकी, इतना मतलब कि 2 किलोमीटर से लेके यहां पे 13 किलोमीटर तक, 13-14 किलोमीटर तक, यानी कि 11-12 किलोमीटर की गहराई इन बादलों की होती है, बड़े बड़े जो बादल होते हैं। तो जो ये बिजली बनती है ना, ये छुटपुटिया बादलों में नहीं बनती है ना, कभी आपने ऐसा नहीं देखा होगा। ये यहां से देखने पर आप ऊपर देखोगे तो लगेगा भाई हाँ बादलों में से बिजली बन रही है, लेकिन नीचे से आप यहाँ पे, ये छोटे से तुम हो ये एकदम छुटकू सा है। अब ये ऊपर देखेगा भाई साहब तो इसको तो लगेगा ही ना कि ऊपर यहाँ पे बिजली बन रही है, लेकिन अब इस बादल में बन रहा है या इस बादल में बिजली बन रहा है, बिजली बनती है इस बादल में, जो आसमान वाली बिजली होती है। और मैं बताऊं आपको कि जो ये बिजली होती है हमारे घर वाली बिजली होती है, लेकिन कई गुना ज्यादा, कई गुना ताकतवर। देखो जो घर की बिजली होती है 220-230 वोल्ट की होती है, समझ रहे हो, 220-230 वोल्ट की घर की बिजली। और जो ये बिजली होती है, जो ये बिजली कड़कती है, इसका जो वोल्टेज होता है वो 300 मिलियन से
300 मिलियन वोल्ट, समझ रहे हो कितना, 300 मिलियन वोल्ट से 1 बिलियन वोल्ट तक होता है ये बिजली जो होती है, 300 मिलियन वोल्ट से 1 बिलियन वोल्ट तक, समझ में आ रही है, मतलब 13 लाख गुना, 14 लाख गुना, 15 लाख गुना, इतना तेज, इतना ज्यादा इसका पावर होता है, मतलब वोल्टेज जो होता है वो इतना ज्यादा। आपने देखा होगा कि अगर भाई साहब 212 डिग्री पे क्या होता है, वाटर बॉईल कर जाता है, मतलब 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पे, समझ रहे हो, वाटर बॉईल कर जाता है। लेकिन इसमें जो है जब बिजली कड़कती है तो बहुत सारा हीट निकलता है, उसके बारे में भी बात करेंगे अभी, क्योंकि साउंड जो आता है ना एकदम धड़ाम से आवाज जो आती है, उसका कारण वही है क्योंकि हीट जनरेट होता है। अभी हम समझते हैं, तो चलो आप समझते हैं कि भाई साहब ये बिजली जो बनती है बनती कैसे। तो मैंने आपको बता दिया कि जो बिजली बनती है वो इस वाले बादल में बनती है, आ रही बात समझ में। चलो तो एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो ये हमारा वो वाला बादल है, ये हमारा वो वाला बादल है, ये हम हैं यहाँ पे नीचे हम हैं, ये खड़े हुए हैं, ये छोटे से, ठीक है, ये छोटे से भाई साहब हम खड़े हुए हैं। अब ये जो बादल की लंबाई है ये कितनी है, लगभग, मतलब ये ऊंचाई ये 11 किलोमीटर की है, और हमारे और इस बादल के बेस में ये कितनी दूरी है, ये लगभग 2 किलोमीटर है, लगभग 2 किलोमीटर है। तो होता क्या है कि धरती का जो सरफेस है वो गर्म होता है, हवा यहाँ की गर्म होती है, तो जब हवा गर्म होती है हवा धीरे धीरे ऊपर उठना शुरू होती है, हवा धीरे धीरे ऊपर उठनी शुरू होती है। तो यहाँ का जो टेम्परेचर है, यहां का जो टेम्परेचर है यानी कि तापमान है, उससे यहां का जो तापमान है ना वो बहुत ही कम होता है, टेम्परेचर यहां पे बहुत ही लो होता है। ऊपर जैसे जैसे हम जाते हैं, आपने देखा होगा कि पहाड़ों पे बर्फ जमी रहती है, क्यों, क्योंकि ऊपर का टेम्परेचर जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते हैं टेम्परेचर बिल्कुल कम होता जाता है, राइट। तो ये जो हवा यहां से ऊपर गई ना, उसमें वाटर वेपर्स भी होते हैं, वाष्प भी होते हैं, और हवा भी होती है, हवा तो नॉर्मल सी बात है, ठीक है। तो ऊपर जैसे जैसे ये बढ़ता है, जब ये ऊपर की तरफ बढ़ता है तो जो वाटर वेपर होते हैं ना, वाष्प होता है, जो वेपर होता है वाटर के, वो जमने लगता है। फ्रीजिंग पॉइंट जब 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे टेम्परेचर आ जाता है तो वो जमने लगता है, तो वो फॉग के रूप में, तो छोटे 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 बर्फ के टुकड़े, छोटे 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 बर्फ के टुकड़े, मतलब एकदम छोटे छोटे छोटे, ठीक है, वो आपस में बर्फ के पार्टिकल, मतलब ये इस तरह से बन जाते हैं, समझ रहे हो। अब ये जब आंधियां, मतलब जब हवा का अपना प्रेशर, ये हवा के प्रेशर डिफरेंस के कारण, मतलब प्रेशर डिफरेंस के कारण जब ये ऊपर की तरफ जाता है और साथ ही साथ गर्म होता है, तो गर्म हवा ऊपर की तरफ उठती है। जब ये ऊपर की तरफ जाता है, क्योंकि ऊपर टेम्परेचर ठंडा है तो ऊपर की तरफ जाएगा, तो आपस में रगड़ खाते हैं, ये बर्फ के जो छोटे छोटे टुकड़े हैं ना, ये आपस में एकदम से रगड़ खाते हैं बहुत तेजी से। तो इससे होता क्या है कि इसमें से ये चार्ज हो जाता है, मतलब इसमें से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, जो इलेक्ट्रॉन वो बाहर छूट जाते हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाते हैं। तो जिसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर आया वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया, और जिसमें से जिसने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया, कुछ पार्टिकल होते हैं जिस पे इलेक्ट्रॉन आके ऐसे चिपक गए, तो वो नेगेटिवली चार्ज हो गया। यानी कि इसी पार्टिकल में 2 टाइप्स के पार्टिकल बन गए, ये तो पॉजिटिवली चार्ज एक और एक नेगेटिव चार्ज। और हमें पता है कि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और यही बिजली का एक कारण है, बिजली चमकने का। मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं अभी। तो जो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं ना, जो यहां पे पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, वो ऊपर की तरफ ऐसे आ गए पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। जो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं वो ऊपर की तरफ ऐसे जमा हो गए, इकट्ठा हो गए ऊपर की तरफ, समझ रहे हो। और जो नेगेटिवली चार्ज होते हैं वो नीचे की तरफ ऐसे इकट्ठे हो गए, नीचे की तरफ ऐसे इकट्ठे हो गए, ये ऐसे नीचे की तरफ इकट्ठे हो गए। तो इस बादल में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, मतलब यहां पे सारे पार्टिकल्स लगभग पॉजिटिवली चार्ज, यहां पे नेगेटिवली चार्ज, यहां पे पॉजिटिव चार्ज, यहां पे नेगेटिव चार्ज। और क्या होता है ना कि जब इतना ज्यादा इसमें हो जाता है कि भाई साहब अब तो नहीं रुक सकते, अब एक दूसरे के बिना हम नहीं रुक सकते, अब एक दूसरे से हमारा मिलन होना ही होना है। मतलब ये पॉजिटिव चार्ज ज्यादा यहां पे इकट्ठा हो गया, यहां पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा इकट्ठा हो गया, तो यहां पे इतना प्रेशर वो डेवलप हो जाता है, इतना वोल्टेज डिफरेंस डेवलप हो जाता है कि ये दोनों आपस में जो है डिस्चार्ज होते हैं, दोनों आपस में डिस्चार्ज होते हैं। और इस रास्ते से, ये आयन के रास्ते से, यहां पे आयंस रहते हैं, आयंस के रास्ते से ये डिस्चार्ज जब होते हैं ना, तो अचानक से बहुत तेज जो ये बिजली होती है वो दिखती है, हमें दिखाई देती है। वो जो बिजली अचानक से ये यहां से यहां तक जो कनेक्शन होता है वो दिखाई देता है हमें। और यही एक तरीका नहीं है डिस्चार्ज होने का, और भी तरीका भी बताता हूं, सारी की सारी चीज एक्सप्लेन करता हूं। अच्छा जी, एक तो तरीका ये हो गया कि यहां से एक बादल के बीच में, मतलब एक ही बादल के बीच में ऊपर और नीचे बिजली का डिस्चार्ज हो गया, ठीक है। दूसरा चीज ये होता है कि मान लो ये हमारा बादल है, ये हमारा बादल, इधर प्लस 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 प्लस, इधर माइनस 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 माइनस, ठीक है। और ये हमारी धरती है, नीचे क्या है, हमारी धरती है, नीचे हमारी धरती है। तो होता क्या है कि धरती तो न्यूट्रल है, हम सभी जानते हैं, यहां पे माइनस चार्ज है ना सब, तो ये धरती के प्लस चार्ज को अट्रैक्ट करते हैं, ऐसे प्लस चार्ज को अट्रैक्ट करते हैं। तो यहां पे प्लस 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 चार्ज यहां पे डेवलप हो जाता है, प्लस प्लस चार्ज
प्लस प्लस चार्ज यहां पे डेवलप हो जाता है। और जब इस तरह का चार्ज डेवलप होता है, जब इस तरह का चार्ज डेवलप होता है तो जो डिस्चार्ज होता है ना, डिस्चार्ज जो होता है, क्योंकि यहां से यहां तक का जो रास्ता था, मतलब ये दूरी थी, वो तो लगभग 11 किलोमीटर, 10-11 किलोमीटर थी, लेकिन यहां से यहां तक के बीच की दूरी 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर। आसान सा रास्ता कौन सा है, मतलब छोटा रास्ता कौन सा है, छोटा रास्ता ये है। तो ज्यादातर बिजलियां, इसलिए ज्यादातर जो डिस्चार्ज होता है वो यहां से यहां के बीच में हो जाता है, और वो जो बिजली गिरती है वो जमीन पे गिरती है। मतलब जो ये रास्ता, जो ये पाथ बनता है ना, वो यहां से यहां तक के बीच का ये पाथ बनता है, वो बिजली यहां से डिस्चार्ज होते हुए बहुत ही तेज लाइटनिंग क्रिएट करती है। आ रही है बात समझ में? तो दूसरा चीज तो ये हो गया कि पहला हमने देखा कि बिजलियों का जो डिस्चार्ज होता है, मतलब चार्ज का डिस्चार्ज इसके बीच में ऐसे होता है। दूसरा हमने ये देखा कि इसके बीच में और धरती के बीच में चार्ज का डिस्चार्ज होता है, समझ रहे हो, इन चार्जों का डिस्चार्ज होता है। और तीसरा एक ऐसा होता है कि मान लो ये बादल एक है, ये बादल एक है, तो इस बादल में सपोज करो ये बादल थोड़ा सा ऊपर है, मान लो ऐसे बनाता हूं मैं, मान लो कि ये बादल थोड़ा सा ऊपर है और ये बादल थोड़ा सा नीचे है, तो इसमें प्लस 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 ऊपर, माइनस 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 नीचे, इसमें प्लस 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 ऊपर और माइनस 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 नीचे। तो ये प्लस और माइनस मिलकर के ना, ये प्लस और माइनस मिलकर के आपस में डिस्चार्ज जब होते हैं तो वहां पे आसमान में ही ये बिजली कड़कती हुई दिखाई देती है। तो ये बिजली आसमान में कड़कती हुई दिखाई देती है, मतलब ऊपर जमीन पे नहीं आती। ये बिजली भी आसमान में ही ऊपर कड़कती हुई दिखाई देती है। लेकिन ये वाली जो बिजली मैंने बताया ना, ये वाली बिजली नीचे, मतलब यहां से आसमान से नीचे धरती पर गिरती है। और यही कारण है ये जो सारी दुर्घटनाएं हुई है ना भाई साहब, ये इनका काम तमाम हो गया, ये पेड़ हाथी ढह गए, ये पेड़ ढह गए, तो ये किस वाली बिजली से होता है? जो आसमान में नेगेटिव चार्ज नीचे है और ये धरती पे जो प्लस 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 चार्ज, इन दोनों के बीच में जो डिस्चार्ज होता है, बिजली यहां से यहां गिरती है, तो इससे ये सारी तबाही मचती है। अब आप पूछोगे भाई साहब ये आवाज क्यों करता है? मतलब ठीक है, हमने देखा कि यहां से यहां तक ये बिजली गिरी, लेकिन इतना जोर से तड़तड़ाहट के साथ ये जो कड़कड़ाहट होती है वो क्यों होता है? अच्छा, उससे पहले ये सुनो कि मैंने बोला ना कि ये जो बिजली होती है हमारे घर की 220-230 वोल्ट होती है, और ये होता है 300 मिलियन से 1 बिलियन वोल्ट, यानी कि 13-14-15 लाख गुना। ये बहुत ज्यादा मतलब पावर की बिजली होती है, बहुत ज्यादा वोल्टेज उतने में तो कोई भी मर जाए, समझ रहे हो? तो इसलिए ये बहुत ही खतरनाक होती है। इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताऊंगा कि आप इस बिजली से अपनी सुरक्षा कैसे कर सकते हैं, बाहर हैं, घर में फंसे हैं, क्या क्या सेफ्टी मेजर्स हैं जो हमें लेने चाहिए, हमें और आपको लेने चाहिए, सारी चीजें बताऊंगा। ठीक है, अभी बात करते हैं कि इतनी तड़तड़ाहट क्यों होती है। देखो, हमने ये जान लिया कि बिजली चमकती क्यों है वास्तव में, और तड़तड़ाहट क्यों होती है, ये जरा समझते हैं। होता क्या है कि ये मान लो ये बादल है, प्लस 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 माइनस 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 माइनस, और ये हमारी धरती है, यहाँ पे प्लस 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 चार्ज ऊपर की तरफ इकट्ठे हो गए। ठीक है, अब जब बिजली यहां से यहां तक बिजली आई, तो ये बिजली इतनी तेज होती है, अभी मैंने बताया ना कि 300 मिलियन वोल्ट नहीं, 300 मिलियन वोल्ट, ये इतनी बिजली तेज होती है कि इस रास्ते का टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। जो टेम्परेचर है ना, ये बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है? ये लगभग 50,000 डिग्री फ़ारेनहाइट ये टेम्परेचर बढ़ जाता है। कितना? 50,000। 104 डिग्री का बुखार हो जाए, आदमी तरतराने लगता है। ये तो 50,000 डिग्री फ़ारेनहाइट है। अगर मैं बात करूं अपने सूरज की, तो सूरज के जो किनारे का तापमान है ना, किनारे का तापमान, ये है लगभग 10,000 डिग्री फ़ारेनहाइट। आप समझ सकते हो कि सूरज कितना गर्म है। सूरज से 5 गुना ज्यादा ये गर्म हो जाता है। मतलब ये जो रास्ता है ना, ये गर्म हो जाता है। अब गर्म होने से हुआ क्या? गर्म होने से हवा तो फैलती है ना, हवा फैलती है एकदम से। तो ये जो सडन गर्मी मिली, जो अचानक से इसको गर्मी मिली, उससे जो हवा के पार्टिकल्स हैं बहुत तेजी से एकदम प्रेशर क्रिएट हुआ और बहुत तेजी से फैले, ऐसे एकदम से फैले, और उसी फैलाहट के कारण आपस में एकदम टकराए और एकदम से ऐसे रगड़ खाने की वजह से वो आवाज बहुत तेजी से निकलता है। समझ लो, ये रास्ता एकदम गर्म हो गया, एकदम हीट हो गया, 50,000 डिग्री फ़ारेनहाइट। और जैसे ये गर्म हुआ, एक्सपेंशन हुआ, हवा फैली और आपस में रगड़ खाए पार्टिकल्स, उसकी वजह से ये साउंड अचानक से, जैसे कि मान लो कि मैं इन दोनों को आपस में बजाऊं, ये कैलकुलेटर है मेरा, इसको आपस में बजाऊं तो साउंड निकलेगा कि नहीं? तो इसी तरह से जो पार्टिकल्स है वो बहुत तेजी से एकदम से आपस में बजते हैं और उसी से ये साउंड हमें सुनाई देता है, जिससे हम डर जाते हैं। तो ये कारण है ये साउंड निकलने का।
समझ रहे हो। चलो अब इंटरेस्टिंग फैक्ट पे अपने आते हैं, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं आपको कि अगर आप 6 से 12 तक के स्टूडेंट हो, यानी कि 6 से 12 तक की तैयारी कर रहे हो, तो अनअकैडमी आपके लिए एक स्पेशल ऑफर लेके आ रहा है यहाँ पे। अभी तक आप मेरा जब द्रोण कोड का यूज करते थे, DRON कोड का यूज, तो आपको सिर्फ और सिर्फ 10% का डिस्काउंट मिलता था। लेकिन अभी के लिए जो अनअकैडमी अभी आपको ऑफर दे रहा है, उसमें अगर आप 9 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो 10% के साथ 5% एक्स्ट्रा, और अगर आप 12 या 12 मंथ से ज्यादा किसी भी क्लास का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो 10% तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ 10% और भी एक्स्ट्रा आपको मिलने वाला है, छूट एक्स्ट्रा आपको डिस्काउंट मिलने वाला है। आप देखो कि बहुत सारे बैचेस शुरू हो गए हैं 6 क्लास के लिए, 6, 7, 8 क्लास के लिए हमारे क्रॉस ओवर बैचेस यहाँ पे शुरू हैं साइंस एंड मैथ्स के लिए। इंडिया के टॉप बेस्ट फैकल्टीज आपको पढ़ा रहे होंगे, डब सेशन ले रहे होंगे, लाइव क्लासेस चल रही होंगी। इसके साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ क्लास 10th और 9th की, तो 9th के लिए फोकस बैच शुरू हुआ है, और क्लास 10th के लिए जो बैच हमारा शुरू हुआ है वो हमारा बैच शुरू हुआ है, देखो ये वाला बैच, कोर बैच, ठीक है, 10th क्लास के लिए। 11th 12th के लिए कॉमर्स और साइंस दोनों में है, तो कॉमर्स के लिए ये देखो ये वाला हमारा क्या है, ये साइंस के लिए है। तो साइंस के लिए जो हमारा रिवाइज बैच, आपको पता है ना कि इस बार का जो एग्जाम होने वाला है वो टर्म 1 एंड टर्म 2 में होने वाला है, तो टर्म 1 का रिवीजन बैच, इसमें बहुत धागर तरीके से रिवाइज आपको कराया जाएगा। रिवीजन बैच ये है क्लास 11th के लिए, और पढ़ाई आपके साथ साथ चलती रहेगी। क्लास 11th के लिए, क्लास 12th के लिए ये रिवीजन बैच, और इसके साथ साथ 11th 12th के साइंस के लिए भी, कॉमर्स के लिए भी, दोनों के लिए है, ठीक है। एक साइंस के लिए बैच शुरू हो रहा है, कॉमर्स के लिए बैच शुरू हो रहा है, रिवाइज बैच, तो आप जरूर से इसमें एनरोल कर लो, क्योंकि आपको अभी छूट दिया जा रहा है 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट। तो आप जरूर से मेरा कोड यूज करें DRON, और अनअकैडमी के किसी भी प्लस सब्सक्रिप्शन में, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आप एनरोल कर सकते हैं। चलो अब थोड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स लेते हैं। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स क्या कि ये जो बिजली गिरती है, ठीक है भाई बिजली गिरी, आपने देखा होगा कि घरों पे ना इस तरह का एक टावर लगा होता है, इस तरह का एक रॉड लगा होता है। क्यों लगा होता है वो इसलिए लगा होता है, देखो सबसे पहले दो चीजें हमें जाननी होगी कि लाइट का सुचालक, मतलब बिजली का सुचालक और कुचालक, यानी कि जो कंडक्टर होता है और जो रेसिस्टर होता है। कंडक्टर मतलब जैसे लोहे की रॉड हो गई, ये कंडक्टर होता है। ये क्या होता है, कंडक्टर होता है, यानी कि बिजली को ये कैरी कर सकता है। मतलब यहां पे अगर आप एक तार छुआ बिजली का तो बिजली यहां तक पहुंच जाएगी। लेकिन अगर ये रॉड प्लास्टिक की है, ये रॉड अगर प्लास्टिक की है तो बिजली का तार यहां पे छुआओ तो बिजली यहां तक नहीं पहुंचेगी। तो ये क्या है, इंसुलेटर हो गया, इंसुलेटर हो गया, या फिर रेजिस्टर बोल लो, इंसुलेटर हो गया, या फिर आप कुचालक बोल लो इसको, ठीक है। बिजली का कुचालक मतलब चालक नहीं है तो कुचालक है, और ये अच्छा चालक है मतलब सुचालक है, ये बेकार चालक है मतलब कुचालक है, इसके थ्रू बिजली नहीं गुजरती है। तो यहाँ पे जो रॉड लगा हुआ होता है वो सेफ्टी पर्पज से, ये रॉड लगा हुआ होता है, कोई भी कॉपर का या फिर कोई भी मेटल का रॉड लगा हुआ रहता है, उससे यहाँ पे इस तरह से वायरिंग करके नीचे हम लोग जमीन में गाड़ देते हैं इस तरह से, ठीक है। तो इससे होता क्या है कि जब भी बिजली कड़कती है ना, जब भी आसमान से बिजली नीचे की तरफ गिरती है तो वो सबसे आसान रास्ता खोजती है, सबसे नजदीक और सबसे आसान रास्ता जिससे वो जा पाए जमीन के अंदर। तो इसीलिए इसको लगाते हैं ताकि बिजली इस रास्ते से होते हुए जमीन के अंदर चली जाए और हम भाई बैठ के यहाँ पे मौज काटते रहे, हमें कोई नुकसान ना हो। तो इसलिए रॉड्स लगाते हैं। सेफ्टी के कुछ मेजर्स के बारे में बात करते हैं। और ये हमने कहा था ना, एक क्वेश्चन मैंने पूछा था कि अगर आप बाहर हो, कार के अंदर रहना ज्यादा सही रहेगा या फिर कार के बाहर रहना ज्यादा सही रहेगा। इसका एक बड़ा अच्छा सा कॉन्सेप्ट है, मैं समझाता हूं आपको। सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं। कॉन्सेप्ट ये है कि एक, इसको बोलते हैं हम लोग फैराडे केज। फैराडे केज, ये एक साइंटिस्ट थे, ये देख रहे हो माइकल फैराडे, इन्होंने इस चीज की मतलब इजाद की थी, इसका इन्वेंशन किया था फैराडे केज। इसमें होता क्या है कि अगर आपके चारों तरफ एक मेटल का केज है, यानी कि मेटल का किसी भी धातु का पिंजरा है, किसी भी धातु का पिंजरा है, और ये मतलब अच्छा सुचालक होना चाहिए, कुचालक नहीं सुचालक, कंडक्टर होना चाहिए। तो आप अगर यहां से इसमें बिजली छुआओ और इधर से कोई तार निकाल के कहीं और जमीन वगैरह में गाड़ दो, तो जो बिजली यहां से आएगी ना, करंट यहां से आएगा, वो ऐसे पास होते हुए, चालक से पास होते हुए और यहां पे जमीन में चला जाएगा। अगर आप इसको छुओगे तभी आपको करंट नहीं मारेगा। देखो एक्सपेरिमेंट मत करना, देखो भाई घर में एक्सपेरिमेंट मत करना, थोड़ी सी भी गलती की और उड़ गए, खत्म तुम्हारी कहानी, गए टाटा बाय बाय। तो एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। लेकिन ये देखो जो केज है ना, वो क्या करती है, मान लो कि ये बच्चा खड़ा हुआ है, तो यहां पे इसने अगर इसको पिंजरे को छुआ तो इसकी जो बॉडी है वो सेमी कंडक्टर है, मतलब पूरी तरह से कंडक्टर भी नहीं है और पूरी तरह से ये कुचालक भी नहीं है, समझ रहे हो, पूरी तरह से इंसुलेटर भी नहीं है, पूरी तरह से कंडक्टर भी नहीं है, बीच बीच का है। तो बिजली क्या करेगी, आसान रास्ता ढूंढेगी। वो सोचेगी भाई इधर से चलते हैं ना, क्योंकि हमें इधर से जाने में आसानी है, ये मेटल है तो इधर से जाने में आसानी है, तो सारी की सारी बिजली इधर से निकल जाती है और इधर इसको कोई नुकसान नहीं होता है। तो इसको बोलते हैं फैराडे केज। वही कॉन्सेप्ट इसमें भी यूज होता है कि जब बिजली इसमें गिरी कार पे, तो कार के सारी चीजें मतलब लगभग सभी चीजें मेटल की बनी होती हैं, तो यहां से होते हुए टायर से होते हुए बिजली जो है नीचे चली जाती है, बिजली नीचे चली जाती है। और आपको लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है कि अंदर जो मेटालिक चीज है उसको नहीं छूना है।
आप सीट पे अगर आराम से बैठे हो तो बिजली में कोई नुकसान आपको नहीं होने वाला है। और वही सेम कॉन्सेप्ट एरोप्लेन में भी होता है। देखो यहां से बिजली अगर गिरी, यहां से बिजली अगर गिरी तो ये किनारे किनारे होते हुए और ये जो बिजली अपना रास्ते से जा रही थी वो चली जाती है, मतलब अंदर नहीं घुस पाती है। तो यही कारण है कि क्योंकि आसान रास्ता उसको चाहिए तो अंदर ये नहीं घुस पाती है। और यही कारण है कि इन सब, अच्छा एक और चीज है कि इन सब चीजों से और कई सारे, मतलब जैसे कि आंधी तूफान आ रहा है, इन सब चीजों से बचने के लिए ये जो प्लेन्स होते हैं ना बहुत ऊपर उड़ते हैं 11 किलोमीटर पे, वहां पे हवा का रेसिस्टेंस कम होता है, वहां पे हवा कम होती है, ठीक है। तो ये कोई बहुत जैसे कि मान लो हवा अगर कम है तो ज्यादा रेसिस्टेंस नहीं है, स्पीड को मेंटेन करना आसान होता है, इसलिए जो ये एरोप्लेन होते हैं उतनी ऊंचाई पे उड़ते हैं, ठीक है। तो एरोप्लेन में भी वही फैराडे केज वाला जो लॉ है, मतलब फैराडे केज वाला ही जो कॉन्सेप्ट है वही लागू होता है, इसलिए हम इसमें बचे रहते हैं। चलो जी, अब यहां पे आपने देखा होगा कि बिजली के जो हाई टेंशन उस पे, मतलब बहुत जहां पे बहुत ज्यादा वोल्टेज में बिजली ट्रांसफर की जाती है बड़े बड़े तारों पे, वहां पे ये फैराडे सूट पहन के रहते हैं। ये क्या है, फैराडे सूट इसको बोलते हैं। इसको पहन के ये लोग रहते हैं ताकि बिजली अगर लगे इनको तो ये बिजली यहां से होते हुए ये चली जाए, मतलब इधर इनके शरीर में ना प्रवेश करे। तो इस तरह से ये सेफ्टी मेजर एक होता है, ठीक है। अच्छा, अगर आप कहीं बाहर फंस गए और आपको पेड़ वगैरह दिख रहा है तो उसके सामने नहीं रहना है, क्योंकि जो बिजली होती है ना, मान लो आसमान से गिरी तो सबसे पहला जो टॉलर ऑब्जेक्ट होता है, जो बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उस पे आएगी और वहां से नीचे तक आ जाती है। तो नीचे तक आती है, जो आप यहां खड़े हो तो यहां से ये फैलती है ना बिजली, धरती में जाती है ऐसे, तो आपका राम राम सत्य हो सकता है, स्वाहा हो सकता है। इसलिए किसी बिजली के खंभे के या फिर किसी बड़े ऑब्जेक्ट के साथ, मतलब उसके आसपास ना खड़े रहें। इसके अलावा अगर आप खुले में हैं तो सीधा घर के अंदर भाग के आइए। घर के अंदर भी अगर इस तरह से तंबू ताना हुआ है तो यहाँ पे नहीं रहना है, यहाँ अंदर जाना है, समझ रहे हो। इससे ज्यादा सेफ ये अंदर है। तो इस तरह से कैनोपी में, तंबू में नहीं रहना है, अंदर आपको जाना है, अंदर सबसे ज्यादा सेफ है, ठीक है। अच्छा, अगर बहुत सारे बच्चे होते हैं बारिश में मजे लेने, मजे तो उन्हें लूटने हैं, बारिश हो चाहे आंधी हो तूफान हो, इस तरह के, ये बच्ची तो ठीक कर रही है, ठीक है, एकदम खुला मौसम में पतंग उड़ा रही है। लेकिन अगर आपने ऐसा कर दिया ना कि बारिश में या फिर जब बिजली कड़क रही है उस समय पतंग उड़ा दिया, तो अगर पतंग पे बिजली गिरी, क्योंकि पतंग बहुत ऊंचे ऊपर उड़ा है, तो ये यहाँ से क्योंकि भीगा हुआ रहेगा, मतलब ये जो आपकी डोरी होगी, तो आप भी इसके साथ ही टाटा फिक्स हो जाओगे। तो पतंग नहीं उड़ानी है, सेफ्टी मेजर है, इसको बात का ध्यान रखना है। स्विमिंग करने में बहुत मजा आता है, लेकिन जब बिजली कड़के तो भाई साहब घर के अंदर रहना ज्यादा सही है। बिजली कड़के तो स्विमिंग वुमिंग ना किया करो, ये सारे सेफ्टी मेजर्स। छाते, मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि छाता ज्यादा सही है, छाता ज्यादा सही है या फिर बिना छाता का ज्यादा सही है। देखो यहाँ पे ना अधिकतर ये मेटल्स के बने होते हैं, तो ये ऊपर हो गया, यहाँ पे ये ऊपर, मतलब ऊपर मेटल हो गया, यहाँ से कंडक्टर ये आपके हाथ तक आ जाएगा, तो आप ज्यादा जल्दी धाराशायी हो जाओगे, बजाय इसके कि भाई साहब छाता होता छोड़ो और जल्दी से भाग के घर के अंदर जाओ, कोई सेफ जगह है तो वहां पे जाओ। बिजली के समय जब बिजली कड़कती है ना, तो उस समय आपको क्या करना चाहिए, ऐसे उकड़ू मुकड़ू मार के एकदम से ऐसे बैठ जाना चाहिए। जैसे ये आपका सर है और ये आपका ऐसे 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 इस तरह से पैर करके एकदम उकड़ू मुकड़ू मार के ऐसे हाथ लेकर ऐसे करके बैठ जाना चाहिए, ताकि आपकी हाइट पहली बात तो छोटी हो जाए। समझ में आ रही है, हाइट पहली बात छोटी हो जाए। पैरों को आपस में सटा लें ताकि जो वोल्टेज, जैसे पैर आपने ऐसे ये किया है, दूर दूर ऐसे फैलाया है पैर, है ना, आपने पैर ऐसे दूर दूर फैलाया है, तो इसके बीच का वोल्टेज डिफरेंस ज्यादा हो जाएगा, वोल्टेज डिफरेंस, और वोल्टेज डिफरेंस ज्यादा होने के कारण करंट आपको ज्यादा लगेगी। तो पैरों को आपस में सटा करके रखें, वैसे उकड़ू मुकड़ू मार के एकदम से बैठ जाना चाहिए। अगर खुले स्थान में तो देखें दूर दूर तक कुछ दिख नहीं रहा तो बिजली वाले उसमें इलाके में, मैंने आपको बताया था ना कि एक इंटरेस्टिंग सा फैक्ट कि अगर बिजली गिरे, यहाँ पे एक इंसान खड़ा है और यहाँ पे एक गाय खड़ी है, तो किसको करंट ज्यादा लगेगा, मतलब किसके बचने के चांसेस और किसने बचने के चांसेस कम है, समझ रहे हो। तो यहां पे देखो अब होता क्या है कि बिजली यहां पे गिरी, ये धरती में इस तरह से जा रही है, धरती में इस तरह से जा रही है, इस तरह से धरती, यहां पे बिजली ये रास्ता होते हुए धरती में इस तरह से जा रही है। तो आप देखो होता क्या है ना कि इंसान में दो ही पैर है भाई साहब, ये तो चरपहिया है, इंसान में दो ही पैर है। तो दो ही पैर होने के कारण देखो यहाँ पे क्या है कि अगर बिजली यहाँ तक आई, ठीक है, और यहाँ से होते हुए यहाँ तक का वोल्टेज डिफरेंस नापा जाए तो ये कम वोल्टेज डिफरेंस है, ठीक है, और बिजली ये रास्ता होते हुए पैरों को नुकसान पहुंचाते हुए इधर से निकल जाएगी, आसान रास्ता उसको चाहिए बिजली को। तो यहाँ पे हमारा हार्ट यहाँ पे है, दिमाग यहाँ पे है, तो ज्यादा नुकसान इसको नहीं पहुंचेगा, मतलब मर तो सकते ही है आदमी, मर तो सकता ही है। लेकिन अगर मैं रिलेटिवली बात करूं कि अगर खुदा ना खास्ता इस तरह से हो और आपके चांसेस सर्वाइवल के ज्यादा रहेंगे इसमें बजाय कि इसके। क्यों? अब ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि इसका पैर देखो एक यहाँ है एक यहाँ है, अब इसके बीच का वोल्टेज डिफरेंस ज्यादा हो गया, दूरी ज्यादा होगी, वोल्टेज डिफरेंस ज्यादा हो गया, यानी करंट इसके थ्रू पास करेगा ऐसे। अब इसका हृदय यहाँ पे है तो सब ये चकनाचूर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, समझ रहे हो। तो यहाँ पे इसके जो वाइटल ऑर्गन्स है, जो महत्वपूर्ण ऑर्गन्स है, उसके थ्रू होते हुए बिजली जाती है, इसलिए इसके मरने के चांसेस ज्यादा है और आपके सर्वाइवल के बचने के चांसेस ज्यादा है। तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, और इसी तरह के और भी धमाकेदार वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बहुत जरूरी है। लाइक करना, वीडियो को शेयर करना अपने सारे दोस्तों के साथ।
अगर आपके घर में कोई नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहा है या फिर सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहा है तो आप द्रोण स्कूल का हमारा एक ऐप है प्ले स्टोर पे, उसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे सैनिक स्कूल के लिए बैचेस चल रहे हैं, अर्जुन बैच हमारा चल रहा है नवोदय विद्यालय के लिए, और इसके साथ साथ सैनिक स्कूल का भी बैच चल रहा है। नवोदय विद्यालय के लिए 50 मॉडल पेपर की सीरीज है, 10 मॉक टेस्ट की सीरीज है, और अर्जुन जो हमारा बैच चल रहा है वो तो चल ही रहा है। तो इसको एक बार से जरूर से चेकआउट कीजिए, द्रोण स्कूल का ऐप डाउनलोड कीजिए, वहां से तैयारी अपनी शुरू कर दीजिए। आपको अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ऐसे किसी धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।